नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निबंध जो लेखन है वो कैसे करना है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी बुक पढ़ी है तो उसके अंदर ये सारा का सारा जो ट्रिक है वो प्रयोग होता है दोस्तों। तो निबंध कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिख नहीं सकता, बट उसको पहले पता होना चाहिए भी क्या क्या हमें लिखना है। तुक्के से निबंध नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तो मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा। इसके अंदर देखिए दोस्तों, निबंध के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है भूमिका या प्रस्तावना होती है। तो अगला जो पार्ट है वो मुख्य भाग होता है, बीच के अंदर की जो बॉडी होती है वो होता है, और अंत में होता है उपसंहार, जिसको हम मूल्यांकन भी बोल सकते हैं और निष्कर्ष भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो प्रस्तावना होती है वो लगभग आपको, जैसे कि इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और मुख्य भाग को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब है इस पूरे निबंध के अंदर 5 पॉइंट बन जाएंगे। इस तरीके से 5 पॉइंट बन जाएंगे। अब इस 5 पॉइंट को अपने किस तरीके से पूरे निबंध के अंदर डिवाइड करेंगे तो उसको मैं आगे बताता हूँ। तो उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, उसको मैंने वार मॉडल नाम दे दिया है। वार मॉडल, वार मॉडल मतलब ये युद्ध का मॉडल है, जिसे मैंने अपने अनुसार नाम दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो वार मॉडल नाम दे दिया है। वार मॉडल के अंदर आपको पता है कि निबंध की शुरुआत में तो अपने भूमिका या प्रस्तावना लिख देते हैं दोस्तों, और अंतिम जो 5वां या अंतिम होगा वो उसको हम मूल्यांकन नाम देते हैं। मूल्यांकन, निष्कर्ष या जो होता है अपने उपसंहार नाम दे देते हैं। अब बीच के अंदर हमने बात की भी 3 बनाने हैं अपने को बिंदु, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, तो वार मॉडल जो मैंने नाम दिया है उसको देखिए दोस्तों। अगर कोई भी युद्ध होता है, देखिए कोई भी अगर युद्ध हुआ है, मान लो अपने युद्ध का देखते हैं अभी। मान लो पानीपत का युद्ध है, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध है या कोई भी घटना हो रही है, तो उस समय पहले का जो सिस्टम होता है वो घटना होने का जो कारण होता है, ठीक है ना। और उस घटना के बाद का जो है उसको अपने प्रभाव या परिणाम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये घटना हो गई, तो इसको अपने पहले को बोल दीजिए कारण, या इसको दूसरे को बोल दीजिए घटना, और इसको बोल दीजिए परिणाम, ठीक है ना। अब अपने निबंध मान लो लिख रहे हैं कृषि पर, ठीक है ना, कृषि पर लिख रहे हैं। तो ये दोस्तों ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भूमिका के अंदर आप क्या लिखोगे, तो आपने देखिए भूमिका के अंदर हम थोड़ा सा पेज पलट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो हमने आप पहले भूमिका को समझिए। भूमिका के अंदर आपको प्रस्तावना भी लिखनी है, यानी कि प्रस्तावना दूसरा नाम हो गया, और उद्देशिका भी बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है ना। उद्देशिका या उद्देश्य जो भी है, इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें लिखनी है। तो पहली है वो लिखनी है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, तो दोस्तों वो लिखना है, ठीक है ना। जरूर जरूर लिखना है प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन। अपने कृषि पे निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन लिखना है। दूसरा है जो कोई भी प्रसंग या व्याख्यान आ जाए, आपको याद हो तो वो लिखना है, जिसके अंदर कृषि के बारे में या कृषि स्पष्ट होती हो, ठीक है ना दोस्तों, वो लिख देना। चाहे वो पद्य हो या गद्य हो, कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं उससे। 3 नंबर आपको जो लिखना है वो कृषि की परिभाषा लिखनी है और अर्थ लिखना है, यानी कहने का मतलब है परिचय करवाना है, ठीक है ना, परिचय करवाना है। ये आपका पहला जो पॉइंट है वो पूरा हो गया। इसके अंदर लगभग आपका 1 पेज या 1.5 पेज पूरा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक हमने वार मॉडल के अंदर बनाया था वो था कारण दोस्तों। आपको पता है अभी युद्ध होने का कारण, तो दोस्तों कोई भी घटना होने से पहले कारण के अलावा भी इसके समानार्थक शब्द बनते हैं, जिससे घटना होने की आवश्यकता क्या थी, घटना होने के उद्देश्य क्या थे, ये भी तो बनता है। घटना होने के उद्देश्य, कारण और आवश्यकता, और अपने और भी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी हो तो जैसे अपने जो भी अपने को लगे तो वो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि है ना, तो कृषि के जो अपने को आवश्यकता क्यों है कृषि की, है ना, तो कृषि के क्या उद्देश्य है, कृषि के कारण क्या है,
या यूँ कह सकते हैं कि कृषि की जो समस्या है उनके कारण क्या है। तो अपने क्या करते हैं, इस टॉपिक को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बना लिया, उसके बाद में सेकंड 3 नंबर टॉपिक है, उसको अपने घटना लिखा था, जैसे युद्ध की घटना। तो घटना को देखिए, घटना वर्तमान में हो रही है, ठीक है ना। तो वर्तमान की घटना या स्थिति। अब दोस्तों पानीपत का युद्ध हो रहा है या कृषि की वर्तमान में स्थिति क्या है, कौन सी योजनाएं हैं, किसानों की क्या स्थिति है, ठीक है ना। वर्तमान में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ठीक है ना। वर्तमान में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है। जो भी आपको जैसे इकोनॉमिक मिले, राजनीतिक मिले, किसानों के आंदोलन क्या है, ठीक है ना। किसानों की जो भी अदर इनकम के स्रोत है वो क्या है, ठीक है। वर्तमान के अंदर इससे कौन से जो भी है आंदोलन है, योजनाएं हैं, जो भी कुछ भी गुटबंदी है, कुछ भी चल रही है, तो वो यहाँ पे वर्तमान की स्थिति या घटना के अंदर आपको डाल देना है। वार मॉडल के अंदर अपने को करना है। 4 नंबर के अंदर अपने परिणाम कर रहे थे। तो वर्तमान के अंदर जो भी योजनाएं हो रही है तो उनके प्रभाव या परिणाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, अपने याद देखें भी, जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक पड़ा या सकारात्मक पड़ा, उसको देखेंगे। वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, योजनाएं जो चल रही है वो कौन चला रहा है और कब चला रहा है, उसका क्या किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। कौन सा कृषि का ऐप है जो लॉन्च हो चुका है और आपको पता होगा भी कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को ज़्यादा लाभ दे रही है। कोरोना के टाइम में क्या किसानों की हालत हुई है, या कौन सी ऐसी फसल है जो बर्बाद हो चुकी है, कौन सी ऐसी फसल है जो अब जो बहुत ज़्यादा इनकम का स्रोत बन चुकी है। तो इस तरीके से आपको परिणाम या प्रभाव लिखने हैं। उसके बाद में अपने को जो है इसी के अंदर आपको क्या देना है, देखिए कोई भी चीज़ है या नकारात्मक है या सकारात्मक, इसका सुझाव भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। सुझाव देने अपने भी, ये ऐसा होता तो ये हो जाता, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने सकारात्मक सुझाव, अच्छे सुझाव देने हैं, ठीक है ना। उसके अंदर फिर 5वां पॉइंट बनता है। तो 5वां पॉइंट को अपने लिखा है उपसंहार, ठीक है ना। उपसंहार इसको बोलते हैं, मूल्यांकन भी बोल सकते हैं अपने, और इसको निष्कर्ष भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों हर निबंध के अंदर आपको ये लिखना होता है। तो उपसंहार या मूल्यांकन को किस तरीके से लिखोगे। तो मूल्यांकन में क्या करोगे आप, जिस तरीके से प्रस्तावना लिखी थी तो उसी तरीके से प्रस्तावना की जैसी आपको यहाँ पे लाइन जो है वो सकारात्मक लाइन लिखनी है। सकारात्मक लाइन लिखनी है, उसी के साथ में आपको एक प्रसिद्ध कथन या व्याख्यान डालना है, ठीक है ना। कथन या व्याख्यान डालना है जो कि अपने को कृषि के अंदर मोटिवेट करे या कृषि का जो विकास है उसको सतत बनाए रखे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से विकास को बनाए रखे। तो ऐसा एक व्याख्यान लिखना है और उसके बाद में अपने को समाप्त करना है दोस्तों। तो ये है वार मॉडल, जिसके अंदर अपने 5 जिसे करेंगे टॉपिक। तो देखिए पहला भूमिका हो गया, उसके बाद में जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो उससे पहले का कारण, उसकी फिर वर्तमान की घटनाएं जैसे युद्ध हो रहा है, और उसके बाद में युद्ध के बाद में परिणाम निकलेंगे, और उसके बाद में अपने उपसंहार लिखने हैं। तो दो टॉपिक अपने को याद हो जाते हैं, एक भूमिका और अंतिम है उपसंहार। बाद में बीच का युद्ध मॉडल है उसको अपने को याद करना है। और वर्तमान की स्थिति के अंदर जो भी आज आपको मिले वो वर्तमान की स्थिति के अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा नंबर इसी के अंदर आएंगे दोस्तों, वर्तमान की स्थिति के अंदर ही, क्योंकि इसी के अंदर आपको सारा का सारा जो है लिखना होता है मेनली, ठीक है ना। और आवश्यकता या उद्देश्य है, इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा लिखना होता है, जैसे 1-2 इंडेक्स बनाने होते हैं, 1-2 जैसे रेखा चित्र बना दिए, तो इससे क्या होता है कि अच्छा प्रभावी बनता दोस्तों। मैंने अब 2022 का पेपर हुआ था एसए का, तो उस पे ऐसे लिखा था पहले पे। तो पहला प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है, उसको मैंने पीडीएफ में डाला है, और टेलीग्राम का जो चैनल है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो उसके अंदर जाके आप देख सकते हो भी किस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। बिल्कुल सरल तरीके से आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको देख के आप देख सकते हो भी किस तरीके से लिखना है, और धीरे धीरे आप भी अच्छी तरीके से ऐसे लिखना सीख जाओगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।